नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। हम सभी लोग आज तीसरे पाठ समांतर श्रेणी भाग 4 इसमें प्रश्न संग्रह 3.3 के प्रथम 4 प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, यह जो जिन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं जिस सूत्र पर, उस सूत्र की खोज किसने की, तो आप जान लो इस सूत्र की जो खोज उन्होंने किया है उनका नाम है वो जर्मन गणितज्ञ जोहान फ्रेडरिच कार्ल गाउस, जिनका जन्म 30 अप्रैल सन 1777 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1855 में हुई। प्यारे बच्चों, आप जान लो उन्होंने सूत्र क्या दिया है। उन्होंने यह सूत्र की खोज की कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने 5 सूत्र बताए। उसमें सबसे पहला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d दिया हो तो उस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो उसके लिए सूत्र है Sn = n/2 कैपिटल ब्रैकेट बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 छोटा कोष्ठक बंद गुणे d बड़ा कोष्ठक बंद। ये हुआ पहला सूत्र। दूसरा सूत्र उन्होंने बताया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो उसके सभी पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए सूत्र है बच्चों Sn बराबर, यहाँ आप देख सकते हो Sn बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में T1 प्लस Tn, यानी पहला पद धन अंतिम पद। तीसरा सूत्र उन्होंने बताया कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। Sn = n छोटे कोष्ठक में n+1 छोटा कोष्ठक बंद पूरे के बटे 2। यहां मैंने बच्चों लिख के दिखाया है। इसी प्रकार से आपका चौथा सूत्र है वह यह है कि किसी समांतर श्रेणी के सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, यानी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है Sn = n छोटे कोष्ठक में n+1 छोटा कोष्ठक बंद। यहाँ पे मैंने सूत्र आपको लिख के दिखाया है। और पांचवा और अंतिम सूत्र उन्होंने बताया है कि प्रथम n सम हो गया है विषम, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है Sn = n²। Sn बराबर n का वर्ग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये 5 सूत्र मैंने बताए। इन्हीं सूत्रों के आधार पर अब हम 3.3 के प्रथम 4 प्रश्नों को हल करेंगे और उससे संबंधित कुछ मैं आपको गृह कार्य दूंगा। तो पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6, प्रथम पद हमें कितना दिया है, 6 दिया है। इस प्रथम पद को आप क्या कहते हो, a या फिर T1 भी कह सकते हो, तथा सामान्य अंतर जिसे आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, 3 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, S27, यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 27 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है उसका संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी a बराबर आपका 6 है, सामान्य अंतर जिसे आप d कहते हो वो है 3, और हमें ज्ञात करना है S27 = ? अब यहाँ पे Sn होता है तो n की जगह कितना, 27, मतलब n का मान कितना है, 27 है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें हमें कौन सा सूत्र लगाना है। देखो पहला वाला सूत्र, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सामान्य अंतर दिया हो तो उसके लिए सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 छोटा कोष्ठक बंद गुणे d। ये हमारा सूत्र है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। हम लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 छोटा कोष्ठक बंद गुणे d,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए S27 बराबर n की जगह जहां भी n है वहां पे हम 27 रखेंगे। 27/2 बड़े कोष्टक में 2a, a का मान कितना दिया हमें बच्चों? 6 दिया है, प्लस n का मान 27 है यहाँ पे, ऋण 1 छोटा कोष्टक बंद, d का मान है 3 यानी गुणे 3। इस प्रकार से हमने सभी मान को प्रतिस्थापित कर दिया बच्चों। अब इसे हम हल करेंगे। S27 बराबर 27/2 बड़े कोष्टक में 2 का पहाड़ा 6 बार पड़े, 2 छक 12 प्लस 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 गुणे 3 बड़ा कोष्टक बंद। इसलिए S27 बराबर 27/2 बड़े कोष्टक में 12 धन 26 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते तो 78 आता है। अब गुणा करके ज्ञात कर सकते हो। अब इसलिए बच्चों आगे S27 बराबर 27/2 गुणे आप 78 और 12 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90। 80 80 10 90 और 2 से 90 में जब हम भाग देंगे तो हमें आएगा 45। अब 45 और 27 का गुणा करेंगे हम लोग। S27 बराबर 27 गुणे 45। आप कहीं भी अपने यहाँ कर सकते हैं, मैं कर दे रहा हूँ 45 गुणे 27, 7 बचे 35 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 और 2 बचे 10 और 2 चौक 8 1 9 5 1 में 0 जोड़ा 1 और 9 3 12। आपका आंसर है 1215। S27 बराबर 1215। तो प्यारे बच्चों यही हमको ज्ञात करना था और यही आपका उत्तर भी रहेगा। S27 बराबर 1215। प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन पर आधारित, मतलब जो पहला क्वेश्चन मैंने हल किया है, मैं आपको छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूं और उसे आप मुझे शुक्रवार तक हल करके व्हाट्सएप करेंगे। आपका गृह कार्य कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ले लिया आपके लिए 5 लिया है मैंने, कि प्रथम पद 5 है तथा सामान्य अंतर जो है वो 2 है। तो आप प्रथम यहाँ पे जो 27 पद है मैं आपको सिंपली दे रहा हूँ S20। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 तथा सामान्य अंतर 2 हो तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। S20 ज्ञात करने का मतलब होता है प्रथम 20 पदों का योगफल। सर आप बच्चों ये पहले क्वेश्चन का घर का। प्यारे बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब आपको ध्यान देना होगा कि समप्राकृत संख्याओं के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया है। तो समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है Sn बराबर n कोष्टक में n+1। तो इसी सूत्र के आधार पर हम लोग प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको जानकारी क्या दी गई है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है S123 आपको ज्ञात करना है और आपको दिया क्या है और n का मान यहाँ हो गया 123। यहीं से हम लोग चल रहे हैं। उसने कहा है प्रथम समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम समप्राकृत संख्या है, यहाँ आप लिख सकते हो प्रथम समप्राकृत संख्या है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए, बहुत सिंपल है। क्या होगा बच्चों? प्राकृत भी रहे और सम भी रहे। तो देखो प्रथम पहली संख्या क्या होगी 2, दूसरी क्या होगी 4, तीसरी 6, चौथी 8 और इस क्रम में आगे तक ये समप्राकृत संख्याएं हैं। अब यहाँ से आपको मिल क्या रहा है? a का मान मिल रहा है। a बराबर कितना बच्चों आपका 2 है और d का मान क्या है 4 में से देखो आप 2 घटाओगे तो d का मान आपको 2 मिलेगा। हो गया। अब ये सब जानकारी आपके पास हो गई, लेकिन अब इसमें हम सूत्र कौन सा लगा रहे हैं वो ध्यान दो। सूत्र लगा रहे हैं Sn = n कोष्टक में n+1। ये आपका सूत्र है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। यानी हमें केवल n का ही मान चाहिए था और समप्राकृत संख्याओं के बारे में कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा यह सूत्र है, चूँकि Sn बराबर n कोष्टक में
n+1। कौन सा किसके लिए सूत्र है? प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए सूत्र है बच्चों। तो आप यहाँ a और d का मान नहीं भी ज्ञात करते तो भी चलता, और ज्ञात कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए S123 इज इक्वल टू 123 कोष्टक में 123+1। इसलिए S123 बराबर 123 गुणे 124। अब इसका आपको गुणा करना है, बहुत आसान है, कर लो। 123 गुणे 124 रफ्तार कर लेना बच्चों। 4 3 12, 4 दूनी 8, 9, 4 1 4, फिर 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 1 2, और फिर से 1 से गुणा करना है। 1 3 3, 1 दूना 2 और 1 1 1। यहाँ पे 2 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 4 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1, यानी 15252। इसलिए S123 बराबर 15252, ये आपका उत्तर है बच्चों। तो मैंने आपको इसमें क्या जानकारी दी कि S123 पूछा है, n का मान जो है 123 है। यह जो मैंने जानकारी आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी है कि समप्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 अनंत तक। इसमें a और d का मान मिल गया। फिलहाल इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब आपको सूत्र पर ध्यान देना है कि इसके लिए प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या है। तो यहाँ पर उसका सूत्र है Sn बराबर n कोष्टक में n+1, यानी n की जगह हम मान रखे हैं सब, n की जगह 123 और n में मेरा अर्थात 123 में 1 गुणे 124, दोनों का गुणा किया तो हमें उत्तर मिला। और इसी को आप उत्तर में लिख दोगे क्योंकि आपके उत्तर पर मार्क्स होता है। S123 बराबर 15252, ये आपका उत्तर है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हल किया, और इसी क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित मैं आपको छोटा सा गृह कार्य देता हूँ, उसे आपको शुक्रवार तक करके मुझे व्हाट्सएप करना रहेगा। क्वेश्चन है आपका, प्रथम 123 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मैं यहाँ पर आपको बदल दे रहा हूँ, प्रथम 136 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, 1 से 350 के बीच की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 350 के बीच की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अभी जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है और उसमें दिया था कि प्रथम 136 समप्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है, समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। उसमें दिया है प्रथम 136, लेकिन यहाँ पर आपको 1 से 350 के बीच की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यानी आपको सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना होगा? n का मान ज्ञात करना होगा। यानी कितनी संख्याएं जिनका हमें योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में जैसे आपको कह दिया कि 2 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो 2 4 6 8 कुल कितनी संख्या है? 4, तो n का मान 4 होगा। इसी प्रकार से कोई भी समांतर श्रेणी हो तो उसमें कुल कितने पद हैं ये हमको जानकारी होनी चाहिए। तो नहीं है तो उसको पहले पता करेंगे। कैसे? पहले आप जो क्वेश्चन है उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिखेंगे। 1 से 350 के बीच की सभी समप्राकृतिक संख्याएं, 1 से 350 के बीच की सभी समप्राकृतिक संख्याएं। बच्चों यहाँ जरा ध्यान दो, थोड़ा सा इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दी, लेकिन यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको और भी समझ सकते हैं। तो पहली सम संख्या कितनी होगी? 2, दूसरी क्या होगी? 4, और तीसरी क्या होगी? 6, चौथी 8। इस प्रकार से हम लोग आगे तक जाएंगे। हमें कहा क्या गया, जरा ध्यान देना। अगर वो कहते हैं कि 1 से 350 तक, अगर तक शब्द आता तो 350 भी उसमें शामिल होता, लेकिन कहा क्या गया है कि 350 इकाई के स्थान पे 0 है तो ये भी सम संख्या है। लेकिन 350 1 से 350 के बीच की, यानी 350 के पहले 349 आएगा, 348 आएगा, तो 348 इतनी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। यानी 2 से लेके 348 तक कुल कितनी संख्याएं हैं हमें पता करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हो आपकी जानकारी में, यहाँ पर a का मान 2 मिला और d का मान भी आपको 2 ही मिल रहा है।
क्योंकि आप देख रहे हैं 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2। इसके बारे में हम लोग पहले की वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। हमें Tn दिया गया है, Tn इज इक्वल टू 348। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमको मान दिया है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, पहले ही आप इसको पढ़ चुके अच्छी तरह से। ये क्या है, आपका सूत्र है। अब यहीं पर मान हमको प्रतिस्थापित करना है। तो Tn बराबर कितना है, 348 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान भी है 2। 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2। अब आप देख लो प्लस 2 और -2 आपका कैंसिल हो गया बच्चों। ये आपका है 348 बराबर 2n, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n बराबर 348। ठीक है, n बराबर कितना हो, 348 में 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 7 14 और 2 चौक 8, यानी n बराबर कितना है 174। ये तो आपको बच्चों n का मान है। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखो, आपको प्रथम 174, अगर ऐसा कहा जाए प्रथम 174 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यह वाला सूत्र आप लगा सकते हैं अभी जो मैंने बताया, या फिर एक सूत्र और इसमें लगेगा। वो कौन सा लगेगा, सोचो। मैंने आपको बताया था कि किसी समांतर श्रेणी का यदि पहला पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो आप उस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ सम प्राकृत कहा है, तो मैंने अभी जो आपको मैंने सूत्र बताया उसी के आधार पर कर देते हैं, या फिर आप कहो तो इस पर कर देते हैं। चलिए इस पर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूंकि T1 यानी a बराबर कितना है 2 और Tn जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे T174 इस इक्वल टू कितना है, वहां देखिए 348 है। ठीक है, अब ये जानकारी हो गई। हम लोग सूत्र लगाएंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में T1 प्लस Tn। इसको हम आगे हल करते हैं। यहाँ आप देखो, S174 इज इक्वल टू 174/2 इन कैपिटल ब्रैकेट। T1 इज 2 एंड Tn लास्ट टर्म nवां पद 348। इसको बंद किए। S174 बराबर 174 में तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 और 2 7 14 गुणे 350, यानी अब हम लोग गुणा करके ज्ञात कर लेंगे 350 गुणे 87, यानी केवल 35 में ही करो, 0 बढ़ा लेंगे। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 21 और 3 24। फिर उसके बाद 8 × 5 = 40 हासिल 4, 8 × 24 और 4 28, 5 यहाँ 4, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 2 1 3 और यहाँ पर 0 बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 था। मतलब हमने अपने टेक्निक से गुणा कर लिया। ये रफ कार्य बच्चों आपका। तो 30450 इसमें आंसर आपका आ रहा है 30450। यह आपका अंकगणित श्रृंखला जो आपको मिली है 2 से 348 तक या 1 से 320 के बीच की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको यहाँ पे मिला है। यहाँ उत्तर लिख दिए, जैसा आपका क्वेश्चन वैसे भी लिख सकते हो। 1 से 350 के बीच की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल, जिसे आप एक चीज़ ये भी कह सकते हो S174 बराबर 30450।
तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन हल करके दिखाया और इसी पर आधारित एक छोटा सा आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ और बहुत आसान है, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आप 1 से 250 के बीच की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये आपको तीसरा क्वेश्चन जो है गृह कार्य है। तो इस प्रकार से तो हुआ आपका चौथा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 128 हो तो उस श्रृंखला के 56 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसका प्रथम पद और सामान्य अंतर हमें ज्ञात नहीं है। तो हम मान लेंगे कि माना अपेक्षित समांतर श्रेणी या माना दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सामान्य अंतर डी है। प्यारे बच्चों, हम लोग यह नवा पद ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं और वो सूत्र क्या है आपका, Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 छोटा कोष्ठक बंद गुणे डी, ये आपका सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पर जैसे यहाँ पे क्या 19वां पद, तो अब वहाँ पर Tn की जगह T19 या T19 लिखेंगे और अपने प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो आप देखिए, चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे डी, ये आपका क्या बच्चों, आपका सूत्र है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अभी क्या करना है, इसी सूत्र में मान को प्रतिस्थापित करना है। हमें दिया क्या क्या है यहाँ पे T19, संक्षिप्त विवरण आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। क्या दिया है, T19 बराबर 52 और क्या दिया है T38 बराबर 128। तो ज्ञात क्या करना है अपने को, S56 ज्ञात करना है। संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब हमें जो सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, इसी सूत्र में जो जो हमारे पास जानकारी है उसी मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिया है Tn की जगह क्या हो जाएगा 19, क्योंकि पहली जानकारी हमारी यही है। T19 = 52 बराबर a प्लस n का मान है 19 ऋण 1 गुणे t का मान हमें पता ही नहीं है। अब T19 का मान कितना है 52 बराबर a प्लस 18d। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 18d बराबर 52। ये आपका बच्चों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम जो दूसरा दिया हुआ है कि T38 बराबर 128, उसके लिए भी लिखेंगे। यहाँ पर Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d। ठीक है। अब यहाँ पर T38 लिखेंगे। T38 बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में 38 - 1 छोटा कोष्ठक बंद। T38 का मान कितना है 128 मान है। 128 बराबर a प्लस 38 में से 1 माइनस करेंगे 37d, यानी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a प्लस 37d बराबर 128। यह हुआ बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। हमें पूछा क्या गया है, S56 पूछा गया है। तो S56 के लिए हमारे पास a और d का मान होना आवश्यक है। तो हम लोग इसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 है बच्चों आपका a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 और समीकरण 2 है बच्चों आपका a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे।
आपका ए और ए कैंसिल हो गया। 18 में से 37 घटाए तो आपका आया -19D। और 52 में से 128 यानी 128 में से 52 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 6 गया तो आपका कितना आया, 8 में से 2 गया तो 6। और फिर यहाँ 11 में से 5 गया तो यहाँ पे आपका बचा 1। और 11 में से 5 जाएगा कितना आएगा बताओ बच्चों, 6। प्यारे बच्चों 8 में से 2 घटाए तो आपका है 6। अब उसके बाद यहाँ पे 12 और 12 में से जब 5 घटाएंगे कितना आएगा 7। यहाँ बड़ी संख्या -128 है, यहाँ माइनस। अभी इसको आगे हम लोग और हल करते हैं तो डी का मान चाहिए हमको। डी का मान आ जाएगा -76 बटे -19। माइनस में माइनस से भाग प्लस होता है, 19 एक्का 19 और 19 चौक 76, यानी डी बराबर कितना है बच्चों 4। एक मान तो मिला, डी का मान मिला। अब हमें ए का भी मान चाहिए तो ए का मान ज्ञात करने के लिए इसी डी बराबर जो मिला है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रखिए। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर यहाँ मिला अपने को डी बराबर 4। अब यहाँ पे समीकरण हमारा क्या है, a + 18d बराबर 52। अब a + 18 गुणे डी का मान कितना बच्चों 4 बराबर 52, यानी a + 72 बराबर 52, यानी a बराबर 52 में से बच्चों हम 72 को घटाएंगे, यानी a बराबर हमको कितना मिला -20। तो a और d का मान मिल गया आपको। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, S56। और इसके लिए सूत्र क्या है लिखेंगे, क्योंकि SN बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d बड़ा कोष्ठक बंद, यही आपका सूत्र है। इसलिए S56 बराबर n की जगह 56 रखेंगे। बड़े कोष्ठक में 2a, a का मान कितना आया -20 प्लस n का मान है 56 -1 गुणे d का मान कितना बच्चों, d का मान आया 4। यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए S56 बराबर 56 में 2 से भाग देंगे तो 28। इसको हल करेंगे, 2 का इसमें -40 होगा ये आपका, और 56 में से घटाएंगे 55 प्लस 55 गुणे 4। आगे इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे S56 बराबर 28 और कोष्ठक में यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -40 धन 55 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 220 आएगा आपका 220। अब 220 में से 40 घटाएंगे तो S56 बराबर 28 गुणे इसमें से 40 घटाएंगे कितना आएगा 180। S56 बराबर, बहुत आसान बच्चों, 0 है 0 यहाँ बढ़ा दिए, 18 का पहाड़ा में आता है, 18 8 बोलो 144। तो यहाँ पे 4 लिखे, हासिल आया 14 और 18 दूनी 36 और 14 जोड़े 40 और कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से S56 आपको मिला है 5040। यह हुआ आपका उत्तर, S56 बराबर 5040। अब इसी पर आधारित प्यारे बच्चों मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ और उसे आपको घर काम में करना है। जब भी आप अपना गृह कार्य मुझे व्हाट्सएप करें तो उस गृह कार्य पे अपना नाम जरूर लिखिए। यहाँ पे है कि किसी समांतर श्रेणी का, यहाँ पे 5वां पद ले लीजिए, 5वां पद यहाँ पर है 20 तथा 10वां पद यहाँ पर 10वां पद, बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपको 40 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम यहाँ पर लिख दीजिए 113 पदों का योगफल ज्ञात। फिर से ध्यान से सुन लो, किसी समांतर श्रेणी का
5वां पद 20 है तथा 10वां पद 40 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम 113 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.3 के प्रथम 4 प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष हल किया और इसका गृहकार्य भी आपको दिया। इसे आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।